नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नितिन गौतम लॉ सॉल्यूशंस पर। तो आज हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ से जुड़े हुए तलाक हसन के बारे में। क्या है तलाक हसन? अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट में एक नया पिटीशन फाइल हुई है तलाक हसन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को के ऊपर, और इसको 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने रेफर कर दिया है हायर बेंच को, 5 जजेस बेंच को, जिसकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में 26 नवंबर 2025 लगी हुई है। तो इसमें देखना होगा कि आगे सुप्रीम कोर्ट क्या तलाक बिद्दत जो 2017 में सायरा बानो का जो जजमेंट आएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तलाक बिद्दत को, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया था। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में ही तलाक बिद्दत से जुड़े हुए एक नया बिल, एक नया एक्ट पास किया, जिसके तहत अगर कोई भी मुस्लिम हस्बैंड अपनी वाइफ को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक या फिर तलाक बिद्दत के फॉर्म में अगर तलाक देता है तो वो इनवैलिड होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, और वो क्रिमिनलाइज भी कर जाता है। इसमें मैक्सिमम 3 इयर्स की पनिशमेंट तक का उसमें प्रावधान दिया गया है। तो आज हम जानते हैं कि मुस्लिम लॉ के तहत कितने फॉर्म ऑफ तलाक हैं और किस किस की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, और इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर हम मुस्लिम लॉ पर बात करें कि मुस्लिम लॉ के तहत किस किस तरीके से तलाक दिया जा सकता है। आइए हम इसी सभी विषयों पर चर्चा करते हैं। तो जब हम बात करते हैं मुस्लिम लॉ के बारे में, तो इंडिया के अंदर कोडिफाइड वे में जब हम मुस्लिम लॉ देखते हैं तो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 का, जिसके तहत इंडिया के अंदर मुस्लिम लॉ के कानून जो है लागू किए जाते हैं, उसमें 3 फॉर्म्स ऑफ तलाक के बारे में मेनली डिस्क्राइब किया गया है। जिसमें पहला आता है तलाक बिद्दत, जो 2017 सायरा बानो जजमेंट में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुका है। दूसरा आता है तलाक हसन, जिसके अंदर 3 तुहर मतलब कि महिला जब अपने हस्बैंड से अलग रह रही होती है तब ये देखा जाएगा कि उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही है, तो उसमें फर्स्ट मंथ में एक बार उसका हस्बैंड जो है उसे तलाक बोलेगा, प्रोनाउंस करेगा। देन सेकेंड मंथ के अंदर सेकेंड बार तलाक प्रोनाउंस करेगा। देन थर्ड मंथ के अंदर थर्ड टाइम उसको जो है तलाक प्रोनाउंस करेगा। जब वो थर्ड टाइम पर जो है तलाक प्रोनाउंस करेगा, वहां पर उसका इद्दत का 90 डेज का पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, और देन उसका जो तलाक है वो वैलिड हो जाएगा, तलाक जो है हो जाएगा अकॉर्डिंग टू शरीयत लॉ। एक थर्ड फॉर्म ऑफ तलाक भी है तलाक आहसन। अब तलाक आहसन में क्या है कि मान लीजिए कि मुस्लिम हस्बैंड है और वो अपनी वाइफ को, उसकी एज है आज 30 इयर्स, आज वो 30 इयर्स की एज में एक बारी तलाक प्रोनाउंस करता है, और सेकंड वो तलाक प्रोनाउंस करने में इतना टाइम लगता है कि वो 40 इयर्स में सेकंड जो है तलाक प्रोनाउंस करेगा, और 50 इयर्स की एज में थर्ड तलाक जो है प्रोनाउंस करेगा। जब वो 50 इयर्स में जब वो थर्ड तलाक प्रोनाउंस करेगा, देन वो तलाक जो है कंप्लीट होगा। बट इसमें एक मेनली चीज ये देखी जानी बहुत जरूरी है कि जब इतना बड़ा टाइम गैप एक कपल को तलाक देने की प्रक्रिया के बीच में जब मिल जाता है मुस्लिम कपल को, तो उसमें इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो इतने इयर्स तक, मतलब कि 30 इयर्स से लेके 50 इयर्स तक, मतलब इन 20 सालों के अंदर, 30 सालों के अंदर वो ये चीज देखा जाएगा कि अगर वो अलग रह रहे हैं और उन्होंने अगर इन बिटवीन मिलते नहीं है और कोहैबिटेट नहीं किया एज ए हस्बैंड एंड वाइफ, तभी उनका तलाक आहसन जो है वैलिड माना जाएगा अकॉर्डिंग टू शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के तहत। अल्टीमेटली अगर वो इन बिटवीन में अगर वो तलाक बोल देते हैं हस्बैंड, और उसके बाद वो अपनी वाइफ से मिलते हैं और कोहैबिटेट कर देते हैं, तो उसके फॉर्म में फिर वो तलाक की जो है वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। फिर उसको शुरुआत से अगर तलाक लेना होगा तो शुरुआत से फिर उसकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी उसी फॉर्म में। अब आज हमने जो ये हमारा जो मकसद है इस वीडियो को बनाने का, कि हम ये बताएं आप लोगों को कि तलाक हसन जो है, तलाक हसन भी एक तरीके से उसकी भी संवैधानिकता पर सवाल उठा दिया है एक महिला ने, और महिला का नाम है बेनजीर हिना, एक जर्नलिस्ट हैं, गाजियाबाद में ये रहती हैं। 2022 में इनके साथ एक घटना घटी कि ये अपने एक बेटे के साथ में अपने पीहर में अपने माता पिता के पास ये गई थी। इनका कोई डिस्प्यूट था अपने हस्बैंड के साथ,
और उस इन बिटवीन ही अप्रैल 2022 को इनके हस्बैंड ने एक वाया स्पीड पोस्ट एक लीगल नोटिस पर, एक वकील के लीगल नोटिस पर के थ्रू इनको फर्स्ट फॉर्म ऑफ तलाक जो है तलाक हसन का इनको दे दिया। अब उसके साथ ही इन्होंने क्या किया कि नेक्स्ट जो तलाक जो नेक्स्ट मंथ में जो इन्होंने वाया स्पीड पोस्ट जो तलाक भेजा, उसके बाद इन्होंने यूपीआई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके 15,000 रुपए अपनी वाइफ को बेनजीर हिना को जो है इन्होंने रिटर्न कर दिए और साथ में 2,000 रुपए यूपीआई अलग से इनको रिटर्न कर दिए। और ये इन्होंने अपना कहा उनको कि ये 15,000 रुपए जो मैं आपको रिटर्न कर रहा हूं, ये आपके हक मेहर या डावर की ये जो रकम है जो निकाह नामे में जो लिखी गई थी उसके तहत मैं ये 15,000 रुपए आपको लौटा रहा हूं आपकी शादी में जो लिखे गए थे निकाह नामे में। दूसरा ये जो 2,000 रुपए जो अलग से यूपीआई इन्होंने किया तो वो इनके बेटे की मेंटेनेंस के तौर पर इन्होंने अपनी वाइफ को जो है कि ये पैसा दिया। अब इसी चीज को लेके जो है बेनजीर हिना ने मई 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन फाइल करी जिसमें इन्होंने आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 को आधार बनाते हुए, फंडामेंटल राइट्स को आधार बनाते हुए कि मुस्लिम लॉ के अंदर तलाक हसन भी महिला के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है और ये डिस्क्रिमिनेटरी एक लॉ है, इस पर भी ये सुनवाई होनी चाहिए और तलाक बिद्दत की तरह ही ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको कह दे, इसको आधार दे देना चाहिए। बट अल्टीमेटली अभी तक इस केस के अंदर अभी ऐसा कोई जजमेंट नहीं आया है। 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस बेंच ने इस केस को ट्रांसफर कर दिया है हायर बेंच के पास, 5 जजेस की बेंच। इसमें नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 26 नवंबर 2025 को फैसला सुनाएगी और देखते हैं क्या आएगा। बट अल्टीमेटली अभी करंट की सिचुएशन ये है कि तलाक हसन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इसी से बेनजीर हिना से जुड़े हुए, तलाक हसन से जुड़े हुए मामले के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने 9 अदर पिटीशंस भी जो तलाक हसन से जुड़ी हुई थी उनको भी क्लब करके, उसमें एक फेमस क्रिकेटर हैं मोहम्मद शामी और उनकी वाइफ को जो तलाक हसन उन्होंने दिया था तो उसकी एक पिटीशन भी लंबित थी, सब जुडिस थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको भी बेनजीर हिना की पिटीशन के साथ क्लब करके ऐसी 9 पिटीशंस को रेफर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने हायर बेंच के लिए। और देखते हैं भविष्य में कि क्या इसमें फैसला आएगा। आप इसी प्रकार की और भी लीगल जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने कोई सजेशंस हैं कि किस विषय पर आप कोई लीगल नॉलेज लेना चाहते हैं या कौन से वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शंस में आ सकते हैं और अभी आप तुरंत बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।